सहार में एक समय था जब हर सुबह सूरज तो निकलता था, लेकिन लोगों की आंखों में उम्मीद नहीं होती थी। गलियां भरी होती थीं, लेकिन दिल खाली होते थे। खेत थे, मेहनत थी, पसीना था, लेकिन इंसाफ नहीं था। उसी सहार में एक गरीब किसान रहता था। नाम था उसका आरिफ। न कोई बड़ा घर, न कोई पहचान, बस मिट्टी से जुड़ी हुई जिंदगी और रोज की लड़ाई। वो सुबह खेत में जाता, दिन भर मेहनत करता और शाम को थका हुआ लौट आता, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे वो दुनिया से कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। दूसरी तरफ उसी सहार में एक शाही महल था, जहां रहती थी मल्लिका जोया। उसके पास सब कुछ था, लेकिन सुकून नहीं था। महल की ऊंची दीवारों के अंदर उसे एक अजीब सी जकड़न महसूस होती थी। लोग उसके आगे झुकते थे, लेकिन कोई उसकी आंखों में सच नहीं देखता था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो सच में आजाद है या सिर्फ एक सुनहरे पिंजरे में कैद है। एक दिन सहार के बाजार में अचानक हलचल बढ़ गई। सैनिक एक गरीब आदमी को पकड़कर घसीटते हुए ले जा रहे थे। भीड़ खड़ी थी, लेकिन चुप थी। किसी में हिम्मत नहीं थी आवाज उठाने की। आरिफ वहीं खड़ा था। उसने पहली बार देखा कि कैसे एक इंसान को बिना वजह सजा दी जा रही है। उसके अंदर कुछ टूटा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस देखता रहा। उसी भीड़ में एक और शख्स थी, मल्लिका जोया। छुपकर वो भी ये सब देख रही थी, और पहली बार उसे अपने ही सहार से डर लगने लगा। उस रात बारिश हो रही थी। आरिफ अकेला बैठा था। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आया। उसकी आंखों में डर भी था और गहराई भी। उसने कहा, सहार अब बहुत गहरे खेल में फंस चुका है। जो दिख रहा है वो सच नहीं है। असली ताकत कहीं और से चलती है। आरिफ ने पहली बार सवाल किया, कौन? बूढ़ा मुस्कुराया और बस इतना कहा, सच जान लिया तो वापसी मुश्किल है। और वो चला गया। उसी समय महल में जोया बेचैन थी। उसे लग रहा था कि जो उसे बताया गया है वो पूरा सच नहीं है। वो चुपके से महल से बाहर निकली और उसी रास्ते पहुंची जहां आरिफ रहता था। अंधेरी रात, खामोश रास्ता और पहली मुलाकात। आरिफ और जोया, न कोई ताज, न कोई पहचान, बस दो इंसान। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। जोया को समझ आने लगा कि सहार में गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, और आरिफ को एहसास हुआ कि महल के अंदर भी सब सही नहीं है। दोनों ने फैसला किया कि वो सच खोजेंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, सहार में हलचल तेज हो गई। एक दिन आरिफ को गिरफ्तार कर लिया गया, बिना वजह। झूठे आरोप, झूठे गवाह। इस बार जोया चुप नहीं रही। उसने खुलकर विरोध किया। भीड़ के सामने उसने कहा, यह इंसाफ नहीं है। लेकिन वजीर सब कुछ नियंत्रित कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि सच सामने आए। जोया ने आरिफ को बचाने की कोशिश की। तभी एक बूढ़े सलाहकार ने सबसे बड़ा राज खोला। आरिफ एक साधारण किसान नहीं है। वो पुराने शाही परिवार का वारिस है। उसके माता पिता को धोखे से खत्म किया गया था। यह सुनकर आरिफ टूट गया, लेकिन उसके अंदर गुस्सा भी जाग गया। अब वजीर की सच्चाई सामने आने लगी। वो ही था
जिसने पूरे सहार को अपने कब्जे में रखा। वही था जिसने पुराने राजघराने को खत्म किया। लेकिन अब देर हो चुकी थी। एक रहस्यमय आदमी सामने आया, काले कपड़ों में। उसने कहा, पूरा सिस्टम झूठ पर खड़ा है और आरिफ एक मोहरा नहीं, असल वारिस है। संघर्ष शुरू हो गया, तेज, गहरा, खतरनाक। सैनिक, जनता, महल, सब आमने सामने। आरिफ और जोया लोगों को जगाने लगे। अब सहार में डर नहीं था, अब सवाल थे। लेकिन फिर एक नया मोड़ आया। एक नई ताकत सामने आई जिसने खुद को कहा अंतिम सच। उसने कहा, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। हर इंसान बस कहानी का हिस्सा है। आरिफ, जोया, वजीर, सब। लेकिन इस बार आरिफ रुका नहीं। उसने कहा, अगर सच लिखा गया है तो उसे बदला भी जा सकता है। और उसी पल सब कुछ बदल गया। महल टूटने लगा, सत्ता गिरने लगी और वो अंतिम लेखक गायब हो गया। जब सब खत्म हुआ, सहार बदल चुका था। अब कोई एक राजा नहीं था। लोग खुद फैसले लेने लगे। आरिफ अपने खेत में लौट गया, लेकिन अब वो सिर्फ किसान नहीं था, वो एक सोच बन चुका था। और जोया अब सिर्फ मल्लिका नहीं थी, वो बदलाव बन चुकी थी। लेकिन शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। कुछ लोग इस बदलाव से खुश नहीं थे। पुराने विचार, पुरानी ताकतें, नए चेहरे फिर उठने लगे। अब लड़ाई तलवार की नहीं, सोच की थी। इतिहास को बदला जाने लगा, सच को मोड़ा जाने लगा। लोग पूछने लगे, असल सच क्या है? और फिर एक दिन वो पुराना खतरा फिर लौट आया, इस बार और भी ताकतवर। लेकिन आरिफ बदल चुका था। उसने तलवार नीचे रख दी और कहा, अब लड़ाई समझ से होगी। जोया उसके साथ थी। धीरे धीरे लोग भी बदलने लगे और आखिरकार वो ताकत कमजोर पड़ने लगी, क्योंकि सच अब बाहर नहीं, अंदर जाग चुका था। और जब सच अंदर जाग जाए तो उसे कोई दबा नहीं सकता। सब कुछ खत्म होने के बाद सहार फिर शांत हो गया। लेकिन इस बार ये डर की शांति नहीं थी, ये समझ की शांति थी। एक दिन आरिफ और जोया एक खाली जमीन पर खड़े थे। न कोई महल, न कोई सिंहासन, बस जमीन और हवा। आरिफ ने कहा, अब हम किसी कहानी का हिस्सा नहीं हैं, अब हम खुद कहानी लिखेंगे। उन्होंने एक छोटा सा बीज जमीन में बोया और कहा, असल शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत छुपी होती है। और सहार की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब तक इंसान सवाल पूछता रहेगा, कहानी चलती रहेगी।